नमस्कार। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत की भौगोलिक विशेषताएं। अब तक हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। हमने पढ़ा था भारत की सामान्य जानकारी में, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में, भारत के क्षेत्रफल के बारे में, भारत की तटीय व स्थलीय रेखा के बारे में, समुद्री सीमा के बारे में, और फिर पढ़ा था हमने हिमालय के बारे में। हिमालय का वर्गीकरण भौगोलिक और प्रादेशिक दोनों ही प्रकार में पढ़ा था। फिर अपन ने मैदान पढ़ा और मैदान का वर्गीकरण भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल है, इसका विस्तार अरावली के पश्चिम और उत्तर पश्चिम से लेकर सिंधु नदी तक है। जो अरावली का विस्तार है कैसा दोस्तों, इस प्रकार से, और सिंधु नदी की तरह इस तरफ। और जो भारत की सीमा है ये यहाँ पे स्थित है दोस्तों। जो भारत की सीमा है इस प्रकार है। जो थार का मरुस्थल है वो भारत और पाकिस्तान दोनों में ही स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही थार के मरुस्थल का विस्तार है। इसकी जो लंबाई है दक्षिण पूर्व है, दक्षिण से लेके पूर्व तक है दोस्तों। इसका विस्तार कैसा है? इस प्रकार है। तो इसकी जो लंबाई मापी जाती है वो दक्षिण से लेके दोस्तों इस प्रकार मापी जाती है पूर्व की ओर। और जो इसकी चौड़ाई मापी गई है वो पश्चिम से लेके पूर्व की ओर मापी गई है दोस्तों। तो जो इसकी लंबाई है दक्षिण से पूर्व की ओर 640 किलोमीटर है, और जो पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है। जैसलमेर के निकट फूड फॉसिल पार्क स्थित है, जो प्राचीन जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है, और वहाँ डायनासोर के प्रमाण भी मिले हैं। ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही पूर्वी भाग है। जो दोस्तों अफ्रीका में स्थित सहारा मरुस्थल है उसका ही पूर्वी भाग है थार का मरुस्थल। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा और उपोषण की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो उपोषण मरुस्थलीय है उनमें ये 9वां सबसे बड़ा है, और विश्व की जो कुल मरुस्थल है उसमें 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। सर्वाधिक जैव विविधता एवं सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अगर किसी मरुस्थल में पाई जाती है तो वह थार का मरुस्थल है, और सर्वाधिक आबादी भी थार के मरुस्थल में ही पाई जाती है। अब है दक्षिण का पठार। जो दक्षिण का पठार है इसका क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत के विशाल मैदान के दक्षिण में फैला यह त्रिभुजाकार पठार है। जो इसकी आकृति है कैसी है? त्रिभुजाकार है। तीनों ओर समुद्र है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। त्रिभुजाकार पठार का आधार उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा शीर्ष में तथा दक्षिण में दोस्तों ये दक्षिण में है, दक्षिण में कुमारी अंतरीप है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1800 किलोमीटर है, और जो चौड़ाई है वह 1400 किलोमीटर है। जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से वो कितनी है? 600 मीटर। जो दक्षिण का पठार है इसकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर। जो इसका विस्तार है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में आंशिक रूप से है। मतलब केरल के अंदर ये आंशिक रूप से है। तमिलनाडु में भी कुछ हिस्सा आता है इसका। बाकी सभी राज्यों में लगभग ये पूरा फैला हुआ है, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसका हिस्सा है जिसे हम मालवा का पठार भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूरा मध्य भारत को लगभग लगभग दक्षिण का पठार ही कवर करता है। अब इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं। जो दक्षिण के पठार का वर्गीकरण है ये 3 प्रकार से है: पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी पठार। हमने पहले तटीय प्रदेश में भी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को पढ़ा था। पुनः हम पठार की दृष्टि से भी इसे वापिस पढ़ लेते हैं। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी बोलते हैं। अरब सागर की ओर इसका ढाल जो तीव्र है तथा पूर्व की ओर धीमा ढाल है। मतलब जो अरब सागर की तरफ समुद्री तट है उस तरफ क्या है, पश्चिमी घाट का जो ढाल है वो तीव्र है, और जो पूर्व की ओर है वह धीमा है। प्रमुख दर्रे हैं भोरघाट, थालघाट और पालघाट। सह्याद्री का उत्तरी भाग लावा से ढका है। जो सह्याद्री है उसका उत्तरी भाग लावा से ढका है, इसलिए अपन का जो मालवा का पठार है वो उसमें लावा की मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी भाग नाइस, शिस्ट तथा चरकोनाइट शैलों से निर्मित है। पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां कम है, किंतु वह भी जलप्रपात बनाती हैं। जैसे नर्मदा नदी है जो धुआंधार जलप्रपात बनाती है, और एक तापी नदी है जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है, दक्षिणी पठार से निकलती है। शरावती नदी जिस पर जीरथ सप्पा या श्री महात्मा गांधी जलप्रपात है 250 मीटर ऊंचा है, जो मुख्य है। ये सभी
जलप्रपात सस्ती जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुपम प्राकृतिक भेंट है। जो सस्ती जल विद्युत उत्पादन होती है दोस्तों, उसके लिए ये जलप्रपात क्या है, प्रकृति की एक अनुपम भेंट है। सादरी से निकलने वाली नदियां जैसे गोदावरी, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेनार, कावेरी, ताम्रपर्णी, पेरियार, वेगई आदि पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो दोस्तों इस प्रकार है, ये भारत का है। तो जो जितनी भी नदियां हैं, जैसे गोदावरी हुई दोस्तों, तुंगभद्रा, पेनार, कावेरी, जितनी भी नदियां हैं सब क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। केवल दो नदियां हैं जो नर्मदा और तापी हैं, वो केवल किधर गिरती है, अरब सागर में। बाकी लगभग सभी नदियां किधर गिरती है, जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं, ये गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। महाबलेश्वर महाबलेश्वर में यना नदी पर स्थित है। यना जलप्रपात जो 183 मीटर ऊंचा है, महाराष्ट्र में स्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात है, 100 मीटर ऊंचा है, कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात। पापनासम जलप्रपात ताम्रपर्णी नदी पर स्थित है। पश्चिमी घाट के जो प्रमुख दर्रे हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। थालघाट मुंबई से नासिक के मध्य स्थित है। बोरघाट मुंबई से पुणे के मध्य स्थित है। पालघाट कोच्चि से कोयम्बटूर के मध्य स्थित है। सिनकेट तिरुवनंतपुरम से मदुरई के मध्य स्थित है। इनकी ट्रिक है दोस्तों, घाट पर एसपीबी था। जैसे कोई घटना हो गई दोस्तों, तो क्या बोले, तो अगर पुलिस वालों ने किसी से पूछताछ की थी, वकील लोग बोले भाई हमसे क्या पूछ रहे हो, वहां तो एसपी साहब भी थे। तो ट्रिक क्या है, एसपीबी था। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, क्या है, एसपीबी था। एसपीबी था से मतलब एस से सिंडिकेट, पाल पी से पालघाट, पी से बोरघाट और टी था से थालघाट। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले सिंडिकेट, उसके बाद पालघाट, उसके बाद है बोरघाट और फिर है थालघाट। दोस्तों इसके ट्रिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। ट्रिक है, घाट पर एसपीबी था। घाट से मतलब अपन जो पश्चिमी घाट है उसके दर्रे पड़ रहे हैं, एसपीपी था। एसपी से मतलब एस से सिंडिकेट, पी से पालघाट, पी से बोरघाट और था से थालघाट। ये जो क्रम है दोस्तों, दक्षिण से उत्तर की ओर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्रम कैसा है, दक्षिण से उत्तर की ओर। यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये जो मुंबई है दोस्तों, मुंबई से जो नासिक जाते हैं, ये कौन सा दोस्तों, थालघाट। ये है थालघाट। और दोस्तों मुंबई से जो पुणे आते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बोरघाट। ये कौन सा है दोस्तों, बोरघाट। ये कोच्चि है दोस्तों, कोच्चि से अपन जाते हैं कोयम्बटूर। यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, ये है पालघाट। ये कौन सा है दोस्तों, ये तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने वाला कौन सा है, सिंकेट। ये है दोस्तों सिंकेट। और जो कोच्चि से कोयम्बटूर जा रहा है वो है पालघाट। और जो मुंबई से नजदीक जा रहा है वो है थालघाट। और जो मुंबई से पुणे जा रहा है वो बोरघाट है दोस्तों। अपन ने बाई मैप भी देख लिया था और यहाँ भी देख लिया दोस्तों। अब है पूर्वी को, नीलगिरी में स्थित है एक तो। ये घाट पूर्वी तट के समानांतर लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैले हैं। जो पूर्वी घाट है वो समानांतर है किसके, पूर्वी तट के। ये देख सकते हैं, ये अपना भारत है, जो पूर्वी तट है इसके समानांतर फैले हुए हैं पूर्वी घाट। और ये 800 किलोमीटर लंबे हैं। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, किंतु ये इसमें नीलगिरी 1516 मीटर व महेंद्रगिरी 1501 मीटर ऊंची चोटियां हैं। तीसरा है दक्षिणी पठार। ये पठार अत्यंत प्राचीन, कठोर, कायांतरित आग्नेय शैलों, बलुआ पत्थर, चूने के पत्थर, कायांतरित धारवाड़ शैलों एवं गोंडवान शैलों जो कोयला युक्त है से बना एक प्राचीन पिंड है। इसमें काफी बड़े भाग में ज्वालामुखी उद्गार से निकला लावा जम गया है। जैसे अपन के मालवा का पठार है तो वो लावा से निर्मित है। इस पठार के दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ भाग में, ये जो पठार है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ भाग में, जिसे अपन हाड़ौती बोलते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में पाया जाता है। इस मैप में देखते हैं दोस्तों, ये भारत के प्रमुख पठार हैं। ये देख सकते हैं, सबसे पहले ये मालवा का पठार कहाँ स्थित है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में। इसके जस्ट पूर्व की ओर है बुंदेलखंड का पठार, उसके नीचे है बघेलखंड का पठार। और इसके आगे जाएंगे दोस्तों तो ये हजारीबाग का पठार है। यहाँ पे हजारीबाग के नीचे छोटा नागपुर और उसके नीचे है रांची। ये क्रम से है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये रांची का पठार है, रांची के ऊपर है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर से ऊपर है हजारीबाग का पठार। इसके नीचे दंडकारण्य का पठार जो उड़ीसा में स्थित है। ये दक्कन का पठार है दोस्तों, ये लगभग त्रिभुजाकार में आप देख सकते हैं।
त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है पूरा का पूरा, जो नीचे कर्नाटक का पठार भी सम्मिलित है। इधर साइड में है तेलंगाना का पठार। इनको देख सकते हैं दोस्तों, लोकेशन के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। अगर अपन नीचे से चलेंगे तो कर्नाटक, तेलंगाना और दक्कन का पठार, उसके बाद आता है बघेलखंड और बुंदेलखंड। अगर अपन पश्चिम से पूर्वी की ओर चलेंगे तो मालवा, बुंदेलखंड या बघेलखंड आएगा। दोनों ही लगभग समानांतर है इसे। और फिर छोटा नागपुर का, और सबसे लास्ट में है शिलांग का पठार, जो कहाँ स्थित है दोस्तों, ये स्थित है पूर्वोत्तर भारत में या असम के अंदर। ये भारत के प्रमुख पठार थे। अब है द्वीप समूह। ये द्वीप दो प्रकार के हैं, पहले हैं तटीय द्वीप और दूसरे हैं दूरस्थ द्वीप। पहले हैं तटीय द्वीप, ये कांप मिट्टी से बने हुए हैं। ये इन्हें कांपे द्वीप भी बोलते हैं और पूर्वी तट पर स्थित है। चिल्का झील के पास पासरा मंडल, सागर द्वीप, होगली, जो सागर द्वीप है ये होगली नदी के मुहाने पर स्थित है। शोर्ट द्वीप, महानदी और ब्राह्मणी नदी जहाँ डेल्टा बनाती है वहां पर स्थित है शोर्ट द्वीप, और इनके मुहाने पर स्थित है व्हीलर द्वीप। पामन द्वीप और क्रोकोडाइल द्वीप ये सभी पूर्वी तट पर स्थित है। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। पासरा मंडला, सागर द्वीप, शोर्ट द्वीप, पामन द्वीप, व्हीलर द्वीप और क्रोकोडाइल द्वीप, ये सभी कहाँ पे स्थित है, पूर्वी तट पर। दूसरे हैं पथरीले द्वीप, जो पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों। जो ये पथरीले द्वीप है कहाँ स्थित है, पश्चिमी तट पर। जो पथरीले द्वीप है ये स्थित है पश्चिमी तट पर। इनमें हेनरे, केनरे, एलिफेंटा, अलियाबेट, पीरम, बेसला, ये सभी कहाँ है, पथरीले द्वीप है और ये पश्चिमी तट पर स्थित है। बेसला द्वीप काठियावाड़ पर स्थित है। जो अलियाबेट द्वीप है ये प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है और ये नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। दूसरे हैं दूरस्थ द्वीप, इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले है पर्वतीय द्वीप और दूसरे हैं प्रवाल द्वीप। पहला है पर्वतीय द्वीप, इसमें पहला अंडमान निकोबार द्वीप है दोस्तों। ये कहाँ स्थित है, ये भारत के बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यहाँ पे स्थित है ये। और ये दोस्तों जो ये अराकान योमा पहाड़ी है दोस्तों, इसका ही भाग है। जो अराकान योमा पहाड़ी है भारत और म्यांमार के बीच, जो ये बंगाल की खाड़ी में जब जाती है तो ये जलमग्न हो जाती है, लेकिन जो इसके कुछ भाग है जो उभरे हुए हैं ये उनका ही हिस्सा है दोस्तों। जो अंडमान निकोबार द्वीप है किसके हैं, अराकान योमा के पहाड़ी भाग है जो दक्षिणी भाग में स्थित है बंगाल की खाड़ी में। उसके डूबे हुए भाग में जो पर्वत का उभरा हुआ भाग है वही अंडमान और निकोबार द्वीप है। ये कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, और इनके मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। प्रवाल द्वीप, ये दोस्तों पश्चिमी तट पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है, प्रवाल द्वीप पश्चिमी तट पे है। इनमें प्रमुख है लक्षद्वीप, अमीन द्वीप, मिनिकोय, करावती, इलायची, ये सभी कहाँ हैं, ये दोस्तों ये पश्चिमी या अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, अरब सागर में। ये सभी कहाँ स्थित है, भारत के पश्चिम में स्थित है और अरब सागर में स्थित है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्स मालदीव के मध्य है। जो 8 डिग्री चैनल है दोस्तों मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। एक बार देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्थित है मालदीव और यह है मिनिकॉय। यह है दोस्तों मिनिकॉय और यह है मालदीव। इनके मध्य कितने डिग्री चैनल है दोस्तों, 8 डिग्री चैनल। और यह है लक्षद्वीप, तो मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य है दोस्तों 9 डिग्री चैनल। और यहाँ पे अंडमान और नीचे निकोबार, तो यहाँ पे स्थित है ये 10 डिग्री चैनल। ऊपर है दोस्तों अंडमान, नीचे निकोबार, इनके मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों पर्वत के प्रमुख दर्रे।